नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके जीएस की टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर रखी है। जैसे आज का हमारा वीडियो रहने वाला भारत की नदियां, और ये भारत की नदियों का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और ये रहने वाला है पार्ट 2। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में अब तक पूछे गए। जितने भी अब तक आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हुए उनमें भारत की नदियों से संबंधित जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल आपको मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि होता क्या, बार बार सवाल रिपीट होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 5 से 6 हजार पेज की पीडीएफ में से आपकी नदियों का सवालों को अलग करना, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चुनौती का काम है। लेकिन यह सब हमने आपके लिए किया है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अब तक हमने ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए, जैसे मौलिक अधिकार व कर्तव्य, त्योहार व उत्सव, प्रमुख आंदोलन, अनुच्छेद, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, पुस्तक व लेखक और भारत की नदियों का पार्ट 1। ठीक है, अब यहां पर हो रहा है पार्ट 2। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, इसकी अलग से यहां पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, हमने जीडी के वीडियो चालू किए थे इसी प्रकार, मतलब एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए किए थे, जिसमें हमने 2018 से 24 तक के टॉपिक वाइज जीके जीएस की सीरीज चालू की और उनमें से हूबहू सवाल देखने को मिला। तो इस बार भी देखने को मिलेगा आरपीएफ के लिए। ठीक है, तो इन वीडियो को सपोर्ट कीजिए, पूरा देखिए। ठीक है, अभी देख सकते हैं पहला सवाल। साथ के साथ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है और सवाल आपको भी बोलना है। ठीक है, अपने अंदर से आवाज निकालना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, तो ध्यान रखना पेन गंगा। कौन सी? पेन गंगा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मैं बहुत थोड़ा सा फास्टली चलूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आपको सारा कुछ जल्दी से आपको करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। ध्यान रखना, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो ध्यान रखना, ये आपकी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो ध्यान रखना, केन बेतवा परियोजना। कौन सी? केन बेतवा परियोजना। इसके बाद में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अभी यहां पर अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, ठीक है, सीजीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी बिना टेस्ट सीरीज, बिना मॉक टेस्ट, बिना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी व्यर्थ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है कि भाई किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल होते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको आप सुधार पाओगे। तो यहां पर अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका एक सीजन सेल चल रहा है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के ऊपर नमो महोत्सव सेल। ठीक है, ये आपका इस सेल के तहत आपको 1 साल का जो पास प्रो है वो मात्र यहां पर कितने रुपए में मिल रहा है? 351 रुपए में पास प्रो मिल रहा है, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो 449 रुपए में मिल रहा है, और बाकी मतलब ये तो आपको इसी फेस्टिवल के तहत ये मिल रहा है। ठीक है, बाकी दिनों में ये 1100 रुपए का रहता है, 1199 रुपए, यानी लगभग 1200 और 700 रुपए के करीबन। ठीक है, तो अभी भारी छूट मिले, 439 रुपए में आपको पास प्रो मिल रहा है, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको 439 और टेक्स्ट बुक का पास प्रो 351। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% की छूट तो यहीं पर मिल जाएगी, और ये सेल चलेगा आपका 2 दिन तक। जल्दी से सेल को आपको परचेज करना है। इससे आपको ध्यान से देखना, जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो यहां पर सर्च करना ग्रुप डी। अभी यहां पर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या आपको चीजें मिलने वाली है। ठीक है, मैं आपको यहां पर और दिखा देता हूं। इसमें आपको क्विज मिल जाएंगी, लाइव क्लासेज मिल जाएगी, ठीक है, एआई के माध्यम से सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद में टेस्ट
मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे 800 अलग अलग एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं, 80,000 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 12 प्लस अधिक भाषाओं में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 27 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर इसके ऊपर मिल जाएगा। तो आपका रियल कंपटीशन तो यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और ध्यान रखिएगा आपको कूपन कोड चिराग यूज करना है, 12% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? मगध के नाम से। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बनाया गया है? तो चांडिल बांध। कौन सा बांध? चांडिल बांध। इसके बाद में 12 लाचा दरे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और बागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो चेनाब नदी बनाती है। ध्यान रखना, कौन सी नदी? चेनाब नदी। इसके बाद में एक सवाल है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना है आपको। एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न, ठीक है, ध्यान रखना। जब नदी सरणी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है तो उसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, उसको क्या करता है? द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। इसके बाद में भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथुन कोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। किस नदी में? सिंधु नदी में। इसके बाद में भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो ध्यान रखना, यह लेटेस्ट सवाल है क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो यह सवाल भी आपका पूछा जा सकता है। कुंभ मेला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन है कि यह अरब सागर में गिरती है, यह कथन गलत है। बाकी आपको तीनों जो कथन है एकदम सही है। इसके बाद में सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी। इसके बाद में सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी के ऊपर, ध्यान रखना। इसके बाद में सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट के ऊपर हुआ था। हर्षदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी। हुड्रू जलप्रपात, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मंडवी नदी नहीं बनाती है, बाकी तीनों नदी आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है माजुली नदी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी महानदी की एक सहायक नदी नहीं है। लाओस और थाईलैंड के बीच कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती है? तो मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन तीस्ता नदी का स्रोत है? तो जेमू ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड्स फुल डेल्टा बनाती है? तो यह है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। इसके बाद में कृष्णा नदी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य इसके अंदर सम्मिलित है। इसके बाद में एकल नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह घाटी कहलाता है। कौन सा? अपवाह घाटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और एशिया के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। इसके बाद में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो कांग मेकांग। ध्यान रखना, मेकांग नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील नील नदी में पाई जाती है? तो टोरिया विक्टोरिया। ध्यान रखना, विक्टोरिया झील। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से बहती है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसके बाद में भारत में सबसे ऊंचा झरना किस नदी पर पाया जाता है? तो वती शरावती। ध्यान रखना, शरावती आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है।
ब्रह्मपुत्र एक हिमालय नदी है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी आपकी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद में लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है, तो लंदन टेम्स। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी। इसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के ऊपर यह स्थित है। इसके बाद में अगला सवाल आपका मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका सेंट लॉरेंस। इसके बाद में ध्यान रखना 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल संग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को प्रमुख नदी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अगला सवाल है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो यह आपकी केन नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह था आपका भारत की नदियों का पार्ट 2, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी आप जाके देखिए, ठीक है। अब यहां पर आपको कमेंट करना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। आपको क्या करना है, टॉपिक का नाम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जिस भी टॉपिक का नाम ज्यादा कमेंट होगा उसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यह चीज कब तक संभव हो पाएगी? जब अभी जो ये पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के ऊपर अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है भारत की नदियों पार्ट 2 के ऊपर, तो ही आगे वाला वीडियो बन पाएगा। अन्यथा फ्रेंड्स क्या मतलब है अगर आप वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है। तो यह चीज आप करिएगा। और फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, जैसे ये वीडियो समाप्त हो जाता है, वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, ठीक है। इसके बाद में वीडियो को आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बस इतना ही काम करना है, इस वीडियो को मात्र आपको 5 लोगों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।